नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हुए आपके लिए इसी वॉइस से संबंधित नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम आगे इसके बारे में और बताएंगे कि हमने कल तक आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंतर्गत तीन प्रकार के सेंटेंस बताए थे। नंबर पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। तीनों सेंटेंस के बारे में आपको बताया था हमने कि पहला जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस जो कि कर्ता से शुरू होता है और अंत उसका फुल स्टॉप से होता है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर इंटरोगेटिव का, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार से शुरू होने वाला बताया था, जिसमें पहला होता है एक्टिव वर्ब से शुरू होने वाला अर्थात सहायक क्रिया से, और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। इन दोनों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तीसरा जो सेंटेंस बताया था आपको इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से शुरू होता है। नंबर पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू नॉट या डोंट से, तीसरा सर प्लीज काइंडली से, चौथा लेट या लेटस। इसके बाद में हमने बताया था आपको एक सहायक क्रिया परिवर्तन वाली टेबल, और एक बताया था हमने आपको कि किस प्रकार से कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बना करके लिखा जाता है। चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं इसके बारे में कि हम बात कर रहे थे डबल ऑब्जेक्ट वाले की। किसी वाक्य में जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। समझ गए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी डायरेक्ट नाम ही दे रखा हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट नाम नहीं दे करके उसके लिए उसका प्रोनाउन दे रखा होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, चाहे सजीव कर्म और निर्जीव कर्म बोल दीजिए। मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अर्थात निर्जीव कर्म, जब निर्जीव कर्म को हम कर्ता बनाकर लिखेंगे, निर्जीव कर्म को कर्ता बना के लिखेंगे तो क्या होता है, जो सजीव कर्म होता है उसको हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद या तो टू का प्रयोग करेंगे या फोर का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करके और उसको जोड़ देंगे। टू का प्रयोग किया जाता है हमेशा, परंतु कुछ नियम मैंने बताया था आपको कि जैसे क्रिया बुक, बॉय, ब्रिंग और कुक, ये क्रियाएं ऐसी होती हैं तो जब पैसिव वॉइस के अंतर्गत आ जाती हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो सीधा ले जाएगा, परंतु जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू के बजाय फोर का प्रयोग करके ही जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। अगला नियम आता है इसमें, किसी वाक्य में कर्ता अज्ञात हो जैसे
we people they someone somebody आदि ये दे रखे होते हैं। तो क्या होता है कि हम इन्हें वाक्य के अंत में बाई लगाकर नहीं लिखते। आदि हो तो इन्हें वाक्य के अंत में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिखते हैं। जैसे we, people, they, someone, somebody आदि जो अज्ञातकर्ता माने जाते हैं ये दे रखे होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, वाक्य के अंत में बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। बात आती है क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये कर्ता ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि सेंटेंस के अंतर्गत उसमें अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट पीपुल हो गया, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है, कि ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के तुरंत बाद पाया जाता है। तो मुख्य क्रिया स्पीक हो गई इसमें, और स्पीक के तुरंत बाद क्या पाया जा रहा है, इंग्लिश। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे तो आगे वाला सब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश को इस सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और इसको यहाँ पर लेके आएंगे। यदि रूल्स फॉलो कर रहा है तो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इंग्लिश आ जाएगा। वर्ब्स की केवल क्या दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है तो साइक्रिया परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले सेंटेंस की साइक्रिया लेते हैं। इज आर एम, इंग्लिश के हिसाब से क्या हो गई, इज लग गई। क्रिया दे रखी है स्पीक फर्स्ट फॉर्म में, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन स्पोकन। बाई लगा करके पीपल को नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, शेष बचा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थ करके देखते हैं हम, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग संपूर्ण संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। अर्थ हो गया, इसका हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी संपूर्ण संसार में बोली जाती है, अर्थात किसके द्वारा बोली जाएगी, लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी। तो इसमें क्या है कि लोगों के द्वारा बोली जाएगी, तो ये क्या हो गया, अज्ञात हो गया, अननोन एजेंट्स हो गया। तो अननोन हो जाने पर इसको यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई आवश्यकता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Someone
will bring me a pen। क्या हो जाएगा? कर्ता समन, विल सहायक क्रिया, ब्रिंग मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख दीजिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख दीजिए, दोनों ही तरीके सही होते हैं। परंतु जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव कर्म को कर्ता बना के लिखोगे तो वो क्या है? अच्छा माना जाएगा, जिससे क्या है आपको किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो क्या करेंगे हम? मी का सब्जेक्ट मान देंगे आई, सहायक क्रिया क्या दे रखी है? विल। तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ तो क्या लगा देते हैं? विल लगा देते हैं। परंतु अब इसमें क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन का आई आ गया, तो आई के साथ सेल हो जाएगा, परंतु बदला हुआ रूप क्या लगेगा? सेल बी। सेल बी। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ब्रॉट। ए पेन आ गया, यो क्यों आ जाएगा? बाई लगा करके संबंध संबोधी इनको नहीं देखेंगे। दूसरा तरीका देखते हैं इसका। दूसरे तरीके में क्या होगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा, क्या बनेगा? ए पेन। थर्ड पर्सन का हो गया, थर्ड पर्सन के हिसाब से क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया विल दे रखा है तो विल भी। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉट। ब्रॉट। अब बात आती है कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, इसको क्या करेंगे हम? मुख्य क्रिया के तुरंत बाद लिखेंगे। किससे जोड़ते थे हम? टू से। परंतु यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रिया बुक वाइल ब्रिंग बुक, तो ये ब्रिंग की फॉर्म आ गई। तो ब्रिंग की फॉर्म आ गई तो यहाँ पर टू के बजाय किससे जोड़ेंगे? फोर। फोर नहीं, बाई लगा करके अज्ञात करता है, अज्ञात करता को हम नहीं लिखेंगे, स्टॉप लगा देंगे। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं अगला नियम। किसी वाक्य में अज्ञात कर्ता जो कि नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि nobody, none, no one, nothing आदि। हो तो पैसे बनाते समय इन्हें वाक्य के अंत में बाई लगाकर
नहीं लिखते हैं। परंतु पैसिव में सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देते हैं। क्या होता है, किसी वाक्य में अज्ञात कर्ता जो कि नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि नोबडी, नो, नन, नो वन, नथिंग आदि। तो पैसिव बनाते समय इन्हें वाक्य के अंत में बाई लगाकर नहीं लिखते हैं, परंतु पैसिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसा क्या होता है कि ये कर्ता ऐसे होते हैं जो वाक्य के अंतर्गत नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं। कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? नकारात्मक। केवल वाक्य में नॉट नहीं लगने से ही और केवल कर्ता के आधार पर ही वाक्य कैसा हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है। जब ये क्या होते हैं, ये कर्ता अज्ञात माने जाते हैं और अज्ञात कर्ता होते हैं। इन अज्ञात कर्ताओं को हम वाक्य के अंत में बाई लगाकर नहीं लिख रहे हैं। जब वाक्य के अंत में बाई लगाकर ये कर्ता लिखा ही नहीं जाएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। तो सकारात्मक हो जाएगा तो इनका अर्थ कौन प्रकट करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव अर्थ प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देंगे। जब नोट लगाने से क्या हो जाएगा? हमारा वाक्य नकारात्मक का नकारात्मक ही हो गया, परंतु ये अज्ञात कर्ता थे। अज्ञात कर्ता होने के कारण इनको क्या कर दिया हमने? सेंटेंस में से हटा दिया। देखिए एग्जांपल, no one can answer my question। क्या हो जाएगा? करता है तो ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ये कर्म पाया जा रहा है। बहुत से विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि जैसे माई माई आया, ये माई आने के कारण इसको ही समझ लिया माई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। माई यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता तो इसको क्या कर लेते हम? सब्जेक्ट बना लेते। पर माई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जब आ रही है तो सेकंड फॉर्म के साथ एक नाउन जरूर आती है। तो जब सेकंड फॉर्म के साथ नाउन आती है तो वो सेकंड फॉर्म प्लस नाउन दोनों ही सब्जेक्टिव रूप में उतारे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इस जगह पर इसको लिख देंगे माई क्वेश्चन। सहायक क्रिया दे रखी है कैन, तो क्या हो जाएगा? कैन को कैन नॉट बी, नेगेटिव बनेगा ना। कैन नॉट बी, आंसर का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म आंसर, एएनएस आंसर। बाई लगा करके नन को नो वन को लिखेंगे। क्या कर देंगे? तो स्टॉप लगा देंगे बस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। Nobody will write a poem during
पैंडेमिक। Nobody will write a poem during pandemic। अर्थात महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति एक कविता नहीं लिखेगा। क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। परंतु ये सब्जेक्ट कैसा है? अज्ञात है और नकारात्मक भी है। ठीक है, तो अज्ञात और नकारात्मक दोनों, तो अज्ञात होने के कारण तो ये लिखा ही नहीं जाएगा, परंतु नकारात्मक होने के कारण क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा। ए पोयम विल नॉट बी, राइट की थर्ड फॉर्म रीडिंग। शेष क्या बचा? ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब बदलने वाली जो सारणी बताई थी, उस सारणी के अलावा कुछ ऐसी होती है जिनमें क्या है कि सहायक क्रिया बदलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे किसी वाक्य में सहायक क्रिया is, are, am, was, were, has, have, had के बाद टू दे टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया परिवर्तन के रूप में टू के बाद बीई लगाकर परिवर्तित करते हैं एवं मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। क्या होता है? इसी वाक्य में सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। दे रखा हो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया परिवर्तन के रूप में, सहायक क्रिया परिवर्तन वाली बात आती है, तो सहायक क्रिया परिवर्तन के रूप में टू के बाद बी लगाकर परिवर्तन करते हैं एवं मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाते हैं।
वैसे साधारण स्थिति की बात आती है सारणी के अनुसार, जब सारणी वाली में क्या होता है कि साइकिल या इजारे में रखी होती है तो उसमें क्या होगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। बाजवर आएगी तो बाजवर वाले के साथ भी आईएनजी फॉर्म आएगी। हैज हैव दे रखा है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और हैड दे रखा है तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी। परंतु इसमें क्या है, ऐसी फॉर्म्स नहीं आती, उनमें क्या आती है, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और टू लगा हुआ आएगा इनके बाद में। जब साइक्रिया परिवर्तन वाली स्थिति आती है तो साइक्रिया परिवर्तन के रूप में उस सारणी के अनुसार लेकर के क्या करेंगे हम, उसमें टू के बाद में बी लगा देंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं देखिए, Mohan has to open a shop within 7 days. Mohan has to open a shop within 7 days. क्या है, मोहन करता हो गया, हैज टू हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद ओपन मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के जस्ट तुरंत बाद क्या हो जाएगा, ए शॉप, जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के आगे प्रीपोजिशन क्या दिया हुआ है, विदिन, अगला कर्म का भाग नहीं होता है। तो इस वजह से क्या करेंगे हम, इस कर्म को क्या करेंगे, कर्ता की जगह ले आएंगे और इस कर्ता को कर्म की जगह ले जाएंगे हम, इस तरह से। और साइक्लिक परिवर्तन जो सारणियों के अनुसार होता है तो सारणियों के अनुसार करेंगे, जिन नियमों को मैं अलग से बता रहा हूँ तो नियमों के हिसाब से करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ए शॉप, हैज दे रखा है एक वचन है तो ये शॉप सब्जेक्ट के रूप में आया तो ये भी एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या हो जाएगा, हैज टू, और टू के बाद में क्या कर देंगे हम, बी और बदल देंगे साइड के लिए परिवर्तन, हैज टू बी, ओपन की थर्ड फॉर्म, ओपन, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सॉरी वर्ब लगा दी, वर्ब के बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाली स्थिति आती है। बाई मोहन जब दे रखा है तो मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन ही होगा, शेष बचा है उसको लिख देंगे विदिन 7 days। इस तरह से सीमा had to purchase a new bike सीमा had to purchase a new bike, सीमा सब्जेक्ट हो गया, had to हेल्पिंग वर्ब हो गई, परचेज मेन वर्ब हो गई, ए न्यू बाइक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए न्यू बाइक, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे ए न्यू बाइक हैड टू दे रखा है तो हैड टू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेम रहती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो हैड टू, और टू के बाद क्या हो जाएगा, बी लगा देंगे, परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज, बाई लगाएंगे, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सीमा का सीमा हो जाएगा।
तो क्या बन गया, ए न्यू बाइक हैड टू बी परचेज्ड बाय सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। He was to write a story yesterday. He was to write a story yesterday. क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में रखा है कि was to सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया की तुरंत बाद ये स्टोरी, ये आ गया yesterday एडवर्ब में आ गया क्रिया विशेषण। तो इसको क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, सब्जेक्ट बना के लिखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई या जो कोई भी प्रीपोजिशन लगता है उसके हिसाब से लगाते हैं। आगे हम नियम में बता देंगे उसके बारे में कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ए स्टोरी was टू के बाद में बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, बाय लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, यस्टरडे का यस्टरडे। ठीक है, इस प्रकार से इनको क्या कर देंगे हम, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन। नेक्स्ट रूल जब लेकर के आए हैं आपको, नेक्स्ट रूल में क्या है, किसी वाक्य में सहायक क्रिया is, are, am, was, were के बाद going to और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया परिवर्तन के रूप में गोइंग टू के बाद बी लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शेष परिवर्तन क्या होता है, यथावत रहते हैं, जैसे कि कर्म को कर्ता
और कर्ता को कर्म करना। यदि कर्ता कुछ अज्ञात आते हैं तो उन्हें वाक्य के अंत में बाई लगाकर नहीं लिखते हैं, यदि ज्ञात आते हैं तो उनको लिख दिया जाता है। क्या है, किसी वाक्य में सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर के बाद गोइंग टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, तो पैसे बनाते समय सहायक क्रिया परिवर्तन के रूप में गोइंग टू के बाद बी लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, राम इज गोइंग टू परचेज ए कार। राम इज गोइंग टू परचेज ए कार। तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, इज सहायक क्रिया हो गई, गोइंग्स टू ये पॉसेसिव वर्ब बोलते हैं, इनको प्रेरणात्मक क्रिया। तो इज गोइंग टू ये एक साथ ही, अर्थात जब कर्ता किसी कार्य को निकट समय में हाल ही में करने जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है। गोइंग टू का प्रयोग मतलब ऐसा नहीं है कि चल के जा रहा हो, चल के जा रहा नहीं है, केवल उस कार्य को कुछ समय के दौरान या कुछ समय अवधि में बाद करने जा रहा हो। जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ तो चल के नहीं जा रहा है, तो उस प्रोसेस को करने वाला या करने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किया जाता है इसका प्रयोग गोइंग टू, और टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से हम आपको टेंस वाला जो टॉपिक है उसमें कराएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, इसमें कार दे रखा है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। क्या हो जाएगा, राम सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, एक वचन का है, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक आर सहायक क्रिया एज दे रखी है, एक वचन की है, एक आर के अनुसार क्या आ जाएगा, एक वचन ही है, एज गोइंग टू आ जाएगा जो कि हुई, टू के बाद क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा सहायक क्रिया परिवर्तन को। क्रिया क्या दे रखी है, परचेज, तो परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज, परचेज बाई लगा करके राम का राम आ जाएगा। इस तरह से नीरज was going to Neeraj was going to create a poem. Neeraj was going to create Neeraj was going to create a poem. अब इसमें क्या है, नीरज सब्जेक्ट हो गया, was हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एडवर्सेटिव लिंकिंग वर्ब में होता है पॉजिटिव वर्ब में, और क्रिएट मेन वर्ब हो गई इसकी,
और मेन वर्ब के तुरंत बाद मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। और साहित्य या परिवर्तन के रूप में क्या बताया था आपको कि भाई गोइंग टू दे रखा है तो गोइंग टू के बाद वी लगाकर की क्रिया की परफॉर्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए पोयम वाज, क्योंकि एक वचन का ही है ये भी, तो उसके हिसाब से वही बाजी आ जाएगी। यदि बहुवचन का आ जाता ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, क्या हो जाता, सॉरी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता तो वो बहुवचन की लग जाती। अब ये क्या है, ये एक वचन का ही, तो एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, बाज का बाज किया जाएगा। गोइंग टू, और टू के बाद क्या हो जाएगा, बी, और क्रिया की परफॉर्म। क्रिएटेड, बाय लगाएंगे, बाय लगा कर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदल देंगे, नीलर का नीलर हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे, इसको याद रखें।